गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 8 का रिमेन पार्ट पढ़ते हैं। सॉयल इरोजन। इरोजन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। इरोजन का मतलब होता है कि जो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह हवा या पानी की सहायता से ट्रांसपोर्ट हो जाती है, उसे हम इरोजन कहते हैं। मीन्स चली जाती है। इन अदर वर्ड, the faster transportation of particle of surface land to other place by natural force। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन ये पार्टिकल्स का होता है मिट्टी का दूसरे जगह पे जाने का, वो बहुत नेचुरली फोर्स के कारण होता है। इट टेक्स मैनी ईयर्स टू फॉर्म द अपर लेयर। ये बहुत टाइम लगता है अपर लेयर बनने में। इफ़ द सॉयल पार्टिकल्स आर कैरीड अवे बिकॉज ऑफ हैवी रेन आर बाई स्टॉर्मी वॉन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज। अगर मिट्टी की ऊपरी सतह पानी भारी बारिश या हवा के द्वारा चली जाती है तो जो एग्रीकल्चर होता है वो उसकी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन दिस अपर लेयर फॉर एग्रीकल्चर। यह ज़रूरी है कि हम पृथ्वी की ऊपरी सतह को एग्रीकल्चर के लिए मेंटेन करके रखें। सो द सॉयल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड। इसलिए सॉयल इरोजन को मिट्टी का कटाव होने से हमें प्रिवेंट करना चाहिए, बचाना चाहिए। किस तरह से हम इस मिट्टी के कटाव को या सॉयल इरोजन को रोक सकते हैं? मेजर टू प्रिवेंट सॉयल इरोजन। सेंट्रल कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड। ज़मीन में अगर खेत पे जानवर चरते हैं तो उससे जो है क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी थोड़ी पतली हो जाती है और इस वजह से वहाँ से मिट्टी कटने लगती है। तो वहाँ पे हमें ग्रेजिंग एक्टिविटी कम करानी चाहिए। ग्रेजिंग एक्टिविटी अगर हम कम कराएंगे तो मिट्टी का छराव कम हो जाएगा। प्लांटेशन शुड बी कैरीड आउट इन कॉन्टूर मेथड ऑफ स्लोपी रीजन। जो स्लोपी रीजन है तो प्लांटेशन होनी चाहिए, पौधे ऐसे लगाने चाहिए जिससे कतार में रो में, और जिस तरह से इससे हम सॉइल इरोजन से बच सकते हैं। प्लांट्स ट्री फॉलो लैंड। प्लांट्स जो पेड़ हैं उन्हें जो है एक दूसरे के पीछे लगाने चाहिए, जिससे क्या होता है प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, मिट्टी को बांध के रखती हैं। कंस्ट्रक्ट चेक डैम वेयर देयर स्ट्रीम। देयर जहाँ पे स्ट्रीम है, पानी बहुत तेज़ी से बहता है, वहाँ पे हमें चेक डैम बनाने चाहिए। कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। गहराई में खेती थोड़ी होनी चाहिए, यानी उनकी मेड़बंदी करनी चाहिए, जिस वजह से वहाँ पे फील्ड से पानी बाहर न जा सके या हवा वहाँ से मिट्टी दूसरी जगह न जा सके। सॉयल कंजर्वेशन। सॉयल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉयल इरोजन एंड टू मेंटेन क्वालिटी। सॉयल कंजर्वेशन का मतलब होता है कि मिट्टी के कटाव को रोकना और इसकी क्वालिटी को बनाए रखना। सॉयल कंजर्वेशन इज़ डायरेक्टली कंसर्न टू रिटेन द सॉयल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेस। सॉयल कंजर्वेशन का डायरेक्ट संबंध ये होता है कि जो मिट्टी की जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके ओरिजिनल प्लेस पे ही रहें। इफ द सॉयल इज़ नॉट कंजर्व्ड देन देयर आर चांसेस टू फ्लड एंड विच इनहेंस द रिस्क अगेंस्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर सॉयल को हम कंजर्व करके नहीं रख सकते हैं तो वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस रहेंगे और जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को नुकसान हो सकता है। द सॉयल कंजर्वेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी। इसलिए सॉयल कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। सरफेस रन ऑफ वाटर, फ्लो फास्टर, ओवर स्लोप से फास्टली बढ़ता है। वाटर हार्वेस्टिंग इन द टेरेस स्लोप, मोस्ट ऑफ द वाटर इज स्टोर देयर इन एंड वाटर हैविंग फास्टर फ्लो प्रोक्लेटेड लेस इज सॉयल एंड वाटर एक्यूमुलेटेड ऑन द टेरेस प्रोक्लेटेड स्लोली एंड रेज द ग्राउंड वाटर लेवल। जो यहाँ पे जो पानी होगा वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर भी लेवल को बढ़ाएगा। मेथड है जो सॉयल कंजर्वेशन, हम किस तरह से सॉयल को कंजर्व कर सकते हैं। रेमेडीज़ फॉर सॉयल कंजर्वेशंस। द रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर होल्ड ऑफ द सॉयल पार्टिकल्स। जो जंगल की जड़ें होती हैं, पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को बांध के रखती हैं। प्लांट्स ट्री इन द रिवर्स जॉर्जेस एंड द माउंटेन स्लोप। माउंटेन स्लोप पे या नदियों के किनारे में ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए। सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर ए डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड्स विथ मोर वेलोसिटी। इट विल स्टॉप द एडवर्सिंग डेजर्ट। एक सीरीज़ में हमें पेड़ ग्रोन कर देना चाहिए डेजर्ट क्षेत्र में, जिससे हवाएं तेज़ जो चलती हैं उनकी वेलोसिटी जो तेज़ होती है उससे थोड़े बच सके।
और जो डेजर्ट है वो उसे बढ़ने से हम रोक सकें। द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल्ड बाय द डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन अदर रिवर्स और इन ड्राई रिवर्स मीन्स अगर नदी में बाढ़ आ गई है तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी फ्लोइंग को डाइवर्ट कर देना चाहिए। कहाँ पे? जहाँ पे जिस नदी में पानी ना हो या जिस नदी में पानी कम हो उस जगह पे। द अनरिस्ट्रिक्टेड पॉस्चरिंग लूजन द सॉयल लेयर अंडर माउंटेन इज शुड बी प्रिवेंटेड। जो लोग क्या करते हैं कि पहाड़ माउंटेनियस रीजन की जो ज़मीन होती है उसे लूज़ कर देते हैं, उसके कारण वहाँ से मिट्टी का छराव होता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। यहाँ टेरेस फॉर्म्स और हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन बताया गया है, 2 चित्र दिए गए हैं, इसके बारे में देखना। मेथड लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन एंड टेरेस फार्म एक्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड। हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन और टेरेस फार्मिंग करना चाहिए, ये मेथड लागू करना चाहिए जिससे मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं। ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉयल विच हैज़ लॉस्ट इज फर्टिलिटी। जो ज़मीन अपनी फर्टिलिटी को लॉस्ट कर रही है उसमें हमें ह्यूमस को कंटेंट कर देना चाहिए, उसकी आर्द्रता को बनाए रखना चाहिए। बाई इम्प्लीमेंटेड दिस रेमेडीज सॉयल कैन बी कंजर्व। इन सारी उपायों को अपना करके हम जो है लागू करके हम जो है सॉयल कंजर्वेशन को कंजर्व कर सकते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ द सॉयल इज़ ए स्ट्रांग नेसेसरी टुडे। आज के समय में सॉयल को कंजर्व करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट है, सोसाइटी एंड द पीपल शुड वर्क टुगेदर फॉर द कंजर्वेशन। हमारी सरकार, समाज और हमारे लोग जो भी हैं उन्हें साथ में मिल करके इसे कंजर्व करना चाहिए। सो चिल्ड्रन, इस तरह से ये लेसन फिनिश हुआ। इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है, मैं इसके फ़ोटो आपको सेंड